इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, अक्ल वालों के नसीबों में ज़ौक़ जुनू है कहाँ। थोड़ा सा तगय्युर किया ना। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनू, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा दे, तवज्जो है कि नहीं। इश्क वाले हैं जो हर ओ मुमताज कादरी, ये अचानक जज्बात में काम नहीं किया। 31 दिसंबर मेरी तकरीर सुनी 2010, इतनी ठंडी रात थी वो रात मुझे नहीं भूलेगी, टेम्परेचर -2। और मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी तकरीरें की, पर जो उस दिन वाली तकरीर है वो चस, वो लज्जत फिर उसके बाद नहीं आई। 3 दिन सोचा। ये मैं वो बात बयान कर रहा हूं जो उन्होंने अदालत के अंदर 161 और 364 का बयान जो उन्होंने खुद रिकॉर्ड करवाया, जो क़यामत तक उनके केस का हिस्सा बन गया। कितने दिन कहते हैं, मैंने 3 दिन रात में सोचता रहा यार क्या करूं है। तीसरे दिन मौका मिल गया। आपको पता है कि जब इश्क आए शैतान जरूर आता है। रब का नबी हो उधर भी आकर कहता है पुत्र नू ज़िबा कौन करदा है। जागे ना। लेकिन फिर जब इश्क पत्थर मारता है, अल्लाह को वो पत्थर मारने की अदा इतनी पसंद आती है। मेरे दोस्तों, पूरे का पूरा हज अगर गौर करो तो इश्क की अदाएं आज भी जिंदा होता बिंदा हैं। वैसे आपस की बात है, अभी शादी हुए 1 साल हुआ है, महीने का बच्चा है, बूढ़ा बाप है, 50,000 तनख्वाह नौकरी है। एलिट फोर्स की गालबन पंजाब में इतनी है, ये 40,000 होगी। गुर्बत का घर है, एक कमरे का मकान है, गरीब आदमी है। ईमान से बताएं, एक तो होता है ना अचानक बंदा जज्बात में आके कोई काम कर देता है, और एक ये कि 2-3 दिन बंदा सोचे। तो शैतान ने कितना बीज में लाया होगा, तेरा बेटा भी है, तेरा बाप भी है, तेरे रिश्तेदार भी हैं, तेरी जान भी है। अब तवज्जो से, अब अकल और इश्क की लड़ाई 3 दिन रही ना, तीसरे दिन इश्क जीत गया। क्या हो गया बोलो, बोलिए। हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज़ है, आशिकों की बज़्म में मुमताज़ तू मुमताज़ है या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैरिया। जागना है सबने। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैरिया। इश्क जीत गया। जरा मैं फिर जरा मौजू को फिर लेके आ रहा हूँ ना। जब अक्ल और इश्क की लड़ाई हो और इश्क जो है ना जब जीत जाए तो फिर क्या बनती है बोलो, दास्तान यार। जब इश्क
और वही दास्तानें जब बयान होती हैं तो वहां पर खुशबुए मोहब्बत भी फैलती और बिखरती। नबी के आशिक ने इश्क व अकल की लड़ाई हुई। अकल ने कहा खून थूक दो, इश्क जीत गया। इश्क ने कहा किसी का नहीं, नबी का तबर्रुक है। वो तबर्रुक मेरे नबी के सियाबी के हलक से अंदर मेरा नबी अपने यार को देख रहा है। गोया मेरा नबी भी आज इसके गुलाम के इश्क का इम्तिहान ले रहा है। जब मेरे नबी ने देखा मेरा आशिक इम्तिहान में कामयाब हो गया, मेरे आका ने फरमाया मन अरादा मिनकुम अयंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा। तुम में से जो किसी जन्नती को देखना चाहता है तो जन्नती उसके सामने खड़ा है। लो ये जन्नती तुम्हारे सामने। अब याद रखना है कि मेरे रसूल के, मेरे आका के जसदे अतर, और अब वो जितने भी सहाबा ने ये तबर्रुक नोश फरमाए, वो सहाबी ये रसूल जिंदगी भर फरमाते हैं, जब बाद में रिवायत फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो दिन और आज का दिन मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महक रही है। मेरे नबी की बड़ी शान है, मेरे नबी के बड़े कमाल। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। नारे तकबीर। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अभी बच्चे हैं। जब भी आप मस्जिद में आते हैं हजरत उमर खड़े होकर आपको उठा के गोद में बिठा लेते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ लाते हैं और ये बुहारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि इमाम हसन मुज्तबा को कंधों पे उठा के हजरत सिद्दीक अकबर आ रहे। मौला अली ने देखा, फरमाया हसन तू कंधा है, सिद्दीक पे बैठा है। हजरत सिद्दीक ने जो जुमला बोला वो जरा सुनिए। फरमाया खुदा की कसम अली हसन तुझ पे नहीं गया, ये तो अपने नाने पे गया हुआ है। तवज्जो है। तमाम शारहीन बुहारी ने लिखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं पता था कि ये बेटा अली का है। जब पता था तो ये लफ्ज क्यों बोले कि ये तेरा बेटा नहीं, और कसम खा के फरमाया तेरा बेटा नहीं, ये तो नबी पे गया है, ये नबी का बेटा है। फरमाते हैं असल में सिद्दीक चाहते थे मेरे कंधों पे जब अली हसन को देखे अली खुश हो जाए। इसका मतलब है सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती भी ये चाहती है कि नबी की आल मुझसे खुश हो जाए। इमाम हसन मुज्तबा के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर छोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हजरत उमर ने मिंबर छोड़ा। जुम्मे का खुतबा छोड़ दिया, खुतबा छोड़ के इमामा उतार के हाथ बांध के खड़े हो गए। फरमाया हुसैन खुदा की कसम ये मिंबर तुम्हारे नाने का है, मेरे सर पे उगने वाले इज्जत के बाल या खुदा ने उगाए हैं या तुम्हारे मोहम्मद ने उगाए। मेरा ये सवाल है कि हजरत उमर फारूक ने हजरत इमाम हुसैन की जो इज्जत की, हजरत अबू हुरैरा हजरत सईदना हुसैन पाक को एक जगह देखते हैं तो उनके जनाब जूते पकड़ के अपने सर का इमामा उतार के उनके जूतों को साफ करने लग जाते हैं, जूते साफ करने लग जाते हैं। कौन? जनाबे सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जूतों को साफ करते हैं। हजरत हुसैन पाक अपने पांव पीछे खींचते हैं। सीर अलाम नुबला में हाफिज ज़ाबी ने लिखा है आप अपने जूतों को पीछे खींचते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जोर से पकड़ के फरमाते हैं हुसैन खुदा की कसम तुम्हारी शान जो तुम्हारे नाना से हमने सुनी है, तुम्हें हम अपने सरों पे उठा के चले, उन शानों का हक अदा नहीं हो सकता है। मेरा एक सवाल है आप तमाम हुजूर के गुलामों से, हजरत हसन और हुसैन की दाढ़ी देख के साहब इज्जत कर रहे थे, पगड़ी देख के कर रहे थे, बोलते जाओ, नमाजें देख के कर रहे थे,
उनके रोजे और उनके जिहाद देख के कर रहे थे, नहीं, रसूलुल्लाह का खानदान और नबी की नस्ल और नबी का खून देख के अदब और एहतराम कर रहे थे। इसलिए एक तो है ना 2 नंबर साहबा के नौकर, आपके जंग में ये बहुत सारी तादाद पाई जाती है, और एक नंबर साहबा के नौकर। तो जो 1 नंबर हुजूर के साहबा की नौकरी करने वाले हैं, उनको पता है कि जिनकी रगों में हुजूर का खून हो, उनकी दाढ़ियां पगड़ियां देख के इज्जत नहीं की जाती, हुजूर का खून देख के इज्जत की जाती है। तो फिर मुझे फिर अपने उन्वान की तरफ आना है। मैंने फिर कहना आप सादो जहां में नजर, आप सादो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सादो जहां में नजर, मेरे नबी की खिलकत भी बेमिसाल, मेरे नबी की विलादत भी बेमिसाल, मेरे नबी की सूरत भी बेमिसाल, मेरे नबी की सीरत भी बेमिसाल है। मेरा नबी सरापा नूर है, इसलिए मेरे नबी के नामों में नूरुल्लाह एक नाम है, और जो मेरे नबी का ये नाम है ये मेरे नबी की शान है। और सुन्नी नबी की हर शान के सामने अपना सरे तस्लीम खम किए हुए गए, इसीलिए हम नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं, लेकिन फर्क यह हम नबी को खुदा के नूर का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि नबी को खुदा की तख्लीक करदा नूरानी जात मानते हैं। और नबी को हम बशर मानते हैं, लेकिन अपने जैसा बशर नहीं, हम नबी को बेमिसलो बेमिसाल बशर मानते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा जरा, चूंकि मिलाद शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं हम लोग, वैसे तो कल का दिन उस आशिक सादक का 100वां उर्स गुजरा है जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीनों के अंदर इश्क मोहम्मद की शम्मा को फरोजा किया। आला हजरत आला इमाम आशिकां किबले दिलो जाए इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली। खुदा की कसम मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, 2 चीजें आला हजरत की जिंदगी में आप देखें। जब मदीने की पाक बस्ती और साहिबे कमाल हुजूर की जात की जब निस्बतों को आप देखते हैं तो आजिज़ी की इंतहा है। कितनी आजिज़ी है, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि मेरा नबी तो नबी है, मेरे नबी का बेटा है अब्दुल कादिर जिलानी। जिस शख्स को सैयदी गौसो सकलैन के नाम से पुराने बुजुर्ग, हम लोग बिल्कुल बेधड़क हो गए ना, पुराने बुजुर्ग फरमाया करते थे जो बेअदबी से गौस पाक का नाम ले या सुने उसकी रूहानी कैफियतें सल्ब हो जाती। हम लोग तो जनाब ध्यान और तवज्जो ही नहीं देते, तो जरा प्यार से हैं शाह जीला गौसे समदानी कुतबे रब्बानी शहबाज ला मकामी शहबाज ला मकानी कुतबे रब्बानी पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला हजरत सैयदुना गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी निस्बत की तरफ आप अपना इजाफत करते हैं तो क्या कहते हैं? तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझे निस्बत। या रसूल अल्लाह, बल्कि या रसूल अल्लाह नहीं, या गौस पाक, आप तो आप हैं, आपका दर, फिर दर का सग, और सग से मुझे निस्बत, यानी डायरेक्ट अपने आप को गौसो सकलैन का सग भी नहीं कहा, सग से है मुझे निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।
और जब अदब की कैफियत है तो जरा सुनिए, मदीने की गली से सैयदी आला हजरत का गुजर होता है और आपको पता है जो आशिक होते हैं ना, वो महबूब के शहर के खंडरात को देखकर, पहाड़ों को देखकर एक ही चीज सोचते हैं, कहते हैं कभी मेरा महबूब यहां से गुजरा होगा, उसकी नजर इस पहाड़ पे पड़ी होगी। आप लोग अल्लाह आपको मदीने ले जाए, जितने आशिक हैं उन आशिकों से पूछो, सबसे ज्यादा ओहद शरीफ के जनाब पहाड़ के सामने जाते हैं। उसकी वजह यह कि बाकी तो हर चीज की असलियत वहां चेंज हो चुकी है। जहाँ पहले बाग थे अब वहां सड़कें हैं, जहाँ पहले सहरा थे अब वहां पर शहर बसे, लेकिन पहाड़ आज भी वही है जो हुजूर के जमाने में था। इसलिए बंदा वहां जाए तो खुद ब खुद कैफियत बनती है, यार ये जो पत्थर है ना, ये हुजूर को देखते रहे, मेरे नबी की नजरें इन पत्थरों से टकराती रही हैं। इसलिए वहां रंग ही कोई अपना होता है, अपना रंग ही अनोखा और निराला होता है। तो आप गुजर रहे थे गली से, इश्क की कैफियत ने अंगड़ाई ली, इश्क ने कहा चीख मार महबूब की गली में, क्योंकि आशिक ताक में रोना धोना बिन रोवणे नहीं मंजूरी, दिल रोवे भावे अखी या रोवण विच इश्क दे रोवणे जरूरी। कोई तेरा दीद दी खातिर, कोई रोंदे विच हुजूरी, आसी विच इश्क दे रोना पैदा, और भावें वसल होवे भावें दूरी, चल गया तबीयत में अंगड़ाई आई, इश्क अंगड़ाई लेके तड़प गया। फौरन ख्याल आया कोई देख नहीं रहा, महबूब की गली है, महबूब के शहर की है, बस्ती है, कोई देखने वाला भी, बड़ा मजे का जुमला कहने लगा हूं, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अहमद रजा चल रो इश्क का ये दर्द थोड़ा हल्का कर। अचानक एक कुत्ते पे नजर पड़ी जो सरकार की गली में मजे से सोया था। कुत्ते पे नजर पड़ी जो सरकार की गली में सोए हुए, फौरन बर्दाश्त किया, आगे चले। इश्क ने गिला किया, तवज्जो है, अकल ने गिला किया। अहमद रजा कोई देखने सुनने वाला भी नहीं था, रोया भी नहीं है, हाँ आंसू भी नहीं पाए, दर्द भी हल्का नहीं किया है। फौरन कलम ने जवाब दिया, फरमाते हैं कि डर है समा खराशिए सगे तैबा का वरना, डर है समा खराशिए सगे तैबा का वरना, क्या याद नहीं नादाओ फगा हमें, डर है समा खराशिए सगे तैबा का वरना, क्या याद नहीं है नालो फगा में। आप जवाब देते हैं कि इसलिए मैंने चीख नहीं मारी, रोया नहीं कि सरकार के शहर की गली के कुत्ते की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तड़प जाओ यार मजे से, सुभान अल्लाह की आवाज। मेरे नबी के शहर के कुत्ते की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए चीख नहीं मारी, वगरना इश्क में हमें रोना भी आता है, इश्क में हमें तड़पना भी आता है, इश्क में हमें आहें भरना भी आता है, इश्क में हमें मचलना भी आता है, इश्क में हमें सारी कैफियतें हासिल हैं। लेकिन इश्क का तकाजा यह है यार की गली के कुत्ते की नींद भी डिस्टर्ब ना हो।
ईमान से बताइए, जो आशिक़ रसूल हुजूर के शेर की गली के कुत्तों से इतना प्यार और अदब और मोहब्बत का इजहार करता है, बताइए वो हुजूर की आले बैत का कितना बड़ा नौकर होगा, हुजूर के सहाबा का कितना दर्द और मोहब्बत रखने वाला होगा, मेरे नबी के खून की वो किस कदर इज्जत करने वाला होगा। इसलिए तो उनकी कलम ने लिखा था ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मेरे नबी की जात भी बेमिसाल है, मेरे नबी की सिफात भी बेमिसाल है। वो मेरे रसूल का तैयब ताहिर नूर, जनाब आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक और जनाब हवा से लेके हजरत आमना तक पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से था कि जनाब मैंने सरकार कटी जी मैं शजरा मुबारक जो है ना वो सुनाना है। किसी वजीर आजम से पूछो तेरा अब्बा कौन है, नाम बताएगा, दादा कौन है बताएगा, परदादा कौन है, कहेगा यार शजरे तो लेके नहीं फिर रहा। वाह मेरे मुस्तफ़ा, आप तो आप हैं। जनाब आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला तक पूरे नस्ब को रब ने वो इज्जतें अता फरमाई हैं। आज सदियां बीत गई हैं, बच्चे बंदे बंदे का नाम आज हमारी जुबानों पे जा रहा है। जनाब आदम के बेटे शीश हैं, बड़े मजे से मैंने पढ़ना है और आपने भी सुनना है। तकरीर में अगर और मैं कुछ भी ना करता यही कर लेता। कई जगह मैं एक दफा गया कराची में, वक्त थोड़ा तो मुझे कहने लगे जी आप बस एक शजरा ही सुना दें काम पूरा है। हाँ। जनाब आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे बयारत है, बयारत के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लवई, लवई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर मुझे कहना पड़ता है आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में। थोड़ी सी जरा मीलाद की घड़ियों को भी मैंने, थोड़ी सी मीलाद की घड़ियों को भी मैंने बयान करना है। मेरे नबी की मैंने अर्ज किया हर अदा बड़ी शान वाली है, मेरे नबी की जात भी बेमिसाल है, मेरे नबी की सिफात भी बेमिसाल है। तो जरा सुनिए मेरे नबी का वो नूर पाक, पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ जनाबे हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया। जनाबे अब्दुल्ला की शादी सैयदा आमिना से हुई, वहां से वो नूर मुंतकिल होकर सैयदा आमिना के वतन में गया। उधर जब वो नूर सैयदा आमिना के वतन में गया, सैयदा आमिना का रंग ही बदल गया।
5-7-10 मिनट मैंने और बोलना है, बस जरा आपका ज़ौक़ में इसी को एक चाहता हूँ कि कैफियत में गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ, लेकिन बीच बीच में आपने थोड़ी थोड़ी देर ज़ौक़ दिया है, लेकिन उसके बाद जब आप नीचे आते हैं मेरी तकरीर भी नीचे आ जाती है। तो ज़रा माशाल्लाह मैं चाहता हूँ ये मोहब्बत की थोड़े जुमले इनको ज़रा सुनना है। सैयदा आमिना के बतन में मेरे नबी मुकर्रम का नूर जब आया, उस नूर ने आके रंग बदल दिया। सैयदा आमिना आप जिन रस्तों से गुजरती हैं खुशबू के हुल्ले उठते हैं। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। अरब का दस्तूर और रिवाज है कि जब शोहर फोत हो जाए तो बीवी साल पूरा सोग मनाती थी, न नए कपड़े, न खुशबू, न बनना, न संवरना। अभी कुछ महीने गुजरे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमिना को बुलाकर गिल्ला फरमाते हैं, बेटी मेरे बेटी अब्दुल्ला के इंतकाल को अभी चंद महीने गुजरे, तूने शौक मनाना तर्क कर दिया है। अब्बा जी ऐसा तो नहीं है बेटी, बिल्कुल मैंने महसूस किया। अब्बा जान वो कैसे? बेटी मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि तू रोज आला किस्म की खुशबू लगाती है, जिधर जिधर गुजरती है खुशबू महकती है, आंसू बह निकले। बाबा रब की इज्जत की कसम है मैंने कभी ये तर्ज इस्तेमाल नहीं की। बेटी अगर इतर इस्तेमाल नहीं किए तो फिर ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठते हैं? अर्ज की अब्बा जान अगर पूछा है तो सुन लीजिए, जब से आपके बेटे जनाब अब्दुल्ला की अमानत मेरे वतन में आई है, मेरा रंग बदल गया, मेरा रूप बदल गया, मेरी शानें बदल गई। बाबा जब भी मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ तो मुझे पत्थर भी सलाम करते हैं, दरख्त भी सलाम करते हैं। दरख्त कहते हैं अस्सलाम वालेके या उम्म रसूलिल्लाह, नबी की माँ तुम्हें टलिया नहीं ना यार, नबी की माँ तुम्हें। पत्थरों से आवाज आती है नबी की माँ तुम्हें। दरिंदे मेरे सामने झुक जाते हैं, जानवर मेरे सामने सर झुका के खड़े होते हैं। बाबा वो दिन और ये दिन है कि मेरे जिस्म से खुशबू महक रही है। ये इतर की खुशबू नहीं है, ये उस अमानत की खुशबू है जो मेरे वतन में पल रही है। तवज्जो से सुनने। सैयदा आमिना आमिना हो सलाम तुझ पे भी, आमिना हो सलाम तुझ पे भी, आमिना तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसको माँ है तमाम है। मेरे नबी मुकर्रम की वालिदा, चलिए चले मैं पढ़ लेता हूँ। बलगल्लोला बेकमालेगी, बलगल्लोला कशफा तो जा बेजमालेगी, हंसुना जमीओ खिसालेगी, हंसुना जमीओ खिसालेगी, हंसुना जमीओ खिसालेगी। सल्लू अलैहि वालेगी, सल्लू अलैहि आमिना तेरे लाल पर भी दुरूद हो,
अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है। और फिर एक और आशिक क्यों कम रहे, मेरा ज़ौक़ भी मेरी पहचान भी, वो क्या के दर्द दिल हमें अता किया, हमें दर्द वाला बना दिया, हमें दर्द हो बला हुजूर की याद का, बला हुजूर की। जी जी बिस्मिल्लाह। जिसके दिल में नबी की आल की मोहब्बत है, याद रखो लोगों, ये इश्क मोहब्बत ये जितना भी फैज़ है, इसकी तारें करबला से जुड़ी हुई हैं। ओ बला हुजूर की आल का हमें जीना मरना सिखा दिया। और इश्क में क्या बचाई है, इश्क में क्या लुटाई है, इश्क में क्या बचाई है, इश्क में क्या लुटाई है। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाबिरत पर। हाय 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 है ना जी, है ना जी, है ना। तवज्जो, फिर मजा आ गया तो फिर आ जाओ ना। आले नबी ने लिख। और जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब ने अपना रंग दिखाया था ना इश्क का, मेरे उस्ताद गिरामी पूरा महीना ये पढ़ते हैं। और खुदा की कसम हमारे अंदर ये जो वो तरंग आया ना, तो ये बाबा जी की उस हमारे सईदी मुर्शिदी किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने जब कुछ थोड़े वहां पकड़ दकड़ हुई तो लोग डर गए। आपने फरमाया ओ चले हो पगले हो, ओ जान देंदे नहीं डरिया, तुसी ना लेंदे डरदे हो। मुमताज हुसैन खुदा की कसम, ये शेर में कहता हूं सोने के पानी से लिखने के जुगा है। क्या इश्क में क्या बचाइए के रखिए ते के कटिए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाबिरत पर। बलगल्ला बेकमालिगी, मिलाद शरीफ हुजूर के जिक्र का नाम है, हुजूर की शान बयान है दिल विच। खुदा की कसम मैं आपको एक जुमला कह रहा हूं, आजकल हमने पीरों फकीरों को भी पकड़ा हुआ है। तो जनाब बाबा जी दुआ करो मेरे रिस्क जे मैनू नौकरी मिल जाए। पीर दा काम है नौकरियां दिवाना कोई नहीं है। हमने उल्टी जनाब चाल चली हुई है। मुर्शिद कामिल का काम है दिल में हुजूर के इश्क की शम्मा को फरोजा करता है।
जिस पीर के हाथ में तुमने हाथ दिया, अगर उस पीर के हिम्मत नहीं है कि तेरे दिल की उस धड़कनों की कैफियत को बदले, तोड़ देवे। क्योंकि मुर्शिद कामिल का काम है मौला अली के कदमों में पहुंचाना। मौला अली की ड्यूटी है मुस्तफा के कदमों में पहुंचाना, और मुस्तफा की ड्यूटी है खुदा की बारगाह में पहुंचा देना। मैं आपको सच्ची खरी बात कर रहा हूं। आजकल हमने उल्टे ही काम किए। कोई कहते मेरे पीर साहब ने फूक मारी, मेरा दाना ठीक हो गया, मैं उदा नाल टुर गया। मेरे पीर साहब ने ये किया। ओ खुदा का बंदा, ये बता तेरे पीर ने तेरे अंदर हलचल कितनी मचाई है? तेरे सीने में हुजूर के इश्क की जो हलचल है वो कितनी है? बरेली की गलियों में अगर कभी जानो तो अहमद रजा से भी पूछो। यही तो असल चीज है। मुर्शिद कामिल कौन होता है? जो हुजूर का इश्क दे दे, जो हुजूर का इश्क न दे सके वो मुर्शिद कामिल है ही नहीं। और ये रंग क्या है? मैं आपको खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मुर्शिद कामिल से आप रिश्ता जोड़ें, खुद ब खुद मौला अली से प्यार आ जाता है। और जिस पीर के मुरीद के दिल में मौला अली का प्यार नहीं, वो समझ ले उसका पीर झूठा है। मनु एक दिन एक बंदा कहने लगा, तुसी तो सीधियां सीधियां मार दो। मैं कि मारनियां जदू मारे बंदा तो फिर सीधियां ही मारे नहीं, पुठियां ते नहीं मार लिया चाहिए, फिर बंदे ने सीधियां मार लिया चाहिए। कई किस्म के सिंपल आजकल हमारे माशरे में, बिलखसूस हमारे मसलक में आ गए हैं। हर पीर का अपना रंग, अपना स्टाइल, अपना कलर, अपनी पगड़ी, अपना फलाना। लेकिन खुदा की कसम, पगड़ियों के रंग भले जितने मर्जी अलग अलग हों, अंदर वाला इश्क का रंग सबका एक होना चाहिए। और मौला अली का प्यार जो पीर अपने मुरीद के दिल में न डाल सके, वो 2 नंबर पीर है। क्योंकि मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इस उम्मत के नहीं, पिछली उम्मतों के वलियों को भी फैज़ विलायत मौला अली के दर से मिलता था। ए मौला अली दा ना है ते मौत ना पे उच्चियां पढ़ो, सुभान अल्लाह दी आवाज आ, नारा हैदर। एक घर तो प्यासा बंदा एक गिलास पानी का लेके पी छड़े ना, तो बंदा जदों कहता यार इन्हें मैनू इज्जत नाल पानी पिलाया ते जिथे बंदे नू रूहानियत ते जाम मिलन, वो दरबार मौला अली दा है। वो कैसा बगैरत और बेहिस्म पीर है कि या तो उसने जाम पिया नहीं है, और अगर पिया है तो इतना बेहिस है कि उस आकाए नेमत का जिक्र है तो इसके चेहरे पे रौनक ना है। नबी पाक के साहबा ने तो बड़ा अजीब गरीब जुमला बोला है। हजरत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, इब्न साकर के अंदर रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि दौरे जहलियत में तो फिर निकाह वगैरह का सिस्टम नहीं होता था ना, समझते हैं आप ना, जिस तरह आज यूरोप के अंदर सिस्टम है, बस ठीक है चलता है, बच्चे शच्चे हो जाते हैं। वो कहते हैं जब हुजूर दीन का नूर लेके आए, तो अगर हमने ये चेक करना होता कि ये पिछला निकाह वाला है या बगैर निकाह वाला, तो हम उसके सामने जिक्र अली किया करते थे। कुन्ना नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हैं जब अली का जिक्र आता, जिसके चेहरे पे रौनक आती, खुश हो जाता, हम समझ जाते अपना ही है। और अगर जिक्र अली आता, उसके चेहरे के जाविये बदल जाते, हम समझ जाते ये निकाह से पहले वाला है। और तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा हजरत इमाम जाफर पाक, जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के भी उस्ताद हैं, आप फरमाते हैं कि हमसे मोहब्बत करने के लिए जरूरी है कि बंदा मोमिन हो और उसके बाद हलाली हो।
कई तो बड़े उछल के बोले तो कई दियां आवाज़ां दब गई। क्यों भाई, कोई गड़बड़ तो कोई नहीं है ना? बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक दफ़ा कराची गया तो मुझे एक साहब कहने लगे जब अली पाक का नाम आते हैं आप कुछ ज़्यादा ही जोर लगाते हैं और आपके जनाब मजमा आपका बड़ा गर्माता है। मैंने कहा दो चीज़ों का इजहार कर रहे होते हैं। नंबर एक, हमारे अंदर दिल में ईमान की शम्मा मौजूद है, और नंबर दो, हमारा शनाख्ती कार्ड में वालिद वाला खाना ओरिजिनल है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलो जी, आपने जब सलाम का नजराना पेश किया, बाकी साहबा के लिए 2-2 शेर लिखे, मौला अली के लिए 4 शेर लिखे। आले बैत के हवाले से अलग, मौला अली के हवाले से अलग, फातिमा ज़हरा के हवाले से अलग, हसनैन करीमैन के हवाले से। और इसलिए मतलबुल कमरैन के अंदर मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, सुन लो सब सरवरों पे सरवरी, सब अफसरों पे अफसरी किसकी है? हाँ, उसी सरकार की है जिसे हैदर कर्रार कहते हैं। सब सरवरों पे सरवरी, सब अफसरों पे अफसरी किसकी है? हाँ, उसी की है जिसे हैदर कर्रार कहते हैं। जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। फिर जरा बोलो, फिर बोलो, जुबान के साथ दिल बोला मोहम्मद जिसे मौला, उसका अली मौला, अली मौला। चलो एक कोटा पूरा हो गया ना, कोटा पूरा हो, ये जरूरी कोटा है। और एक जुमला और ज़हन में रख लो, चूंकि मिलाद शरीफ की आमद है, मेरे हुजूर के जिक्र की बारें आ जाती हैं हर गली गली, नगर नगर, या नबी या नबी या रसूल, या दीवाने झूम रहे होते हैं। और ये भी एक जुमला ज़हन में रख लो, सिखा कदे हुजूर दा मिलाद मनाया? यहूदियां, ईसाइयां, मिर्जाइयां, हिंदुआं, बुद्धमतां, जरतश्तां नहीं। सोने मोमन मिलाद मनाते ने। मैंने एक दिन एक सिख से पूछा, तुम हमारे नबी का मिलाद क्यों नहीं मनाते? कहने लगा, भाजी नबी तुहाडा ते मिलाद असीं क्यों मनाइए? जैसा नहीं समझती। नबी आपका तो मिलाद हम क्यों मनाए? इसलिए मैंने कहा सोने गल बड़ी पक्की की है, जेदा नबी होंदा है मिलाद भी वही मनाता है। जाहिर है नबी हमारा है तो मिलाद दियां फिर 12 भी तो असी दसनियां ना। नबी हमारा है तो फिर नबी नबी के नारे भी तो हमने लगाना है ना। जब नबी हमारा है तो झंडे भी तो हमने लगाने हैं ना। नबी हमारा है तो खुशियां भी तो हमने मनानी है ना। नबी हम आए हाय, नबी जब हमारा है तो हम ही है जिन्होंने ये कहना है अहमद मुस्तफा हुई फूला फला चमन चमन आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। बात मुकम्मल, गुफ्तगू मुकम्मल। नबी की माँ से पूछते हैं, ओ मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना, जरा हमें भी उस मदनी माई के बचपन की वो घड़ियां जिन पे मेरे प्रेमी के शाह अहमद रजा ने लाखों सलाम भेजा है, जरा वो इब्तिदाई वो आमद की घड़ियां हमें भी सुनाए। दलाइल नबुव्वा में अल्लामा अबू नुएम अस्फहानी
सीरत हलविया में हजरत इमाम हलवी ने, खसाइस कुबरा में इमाम सुयूती ने, सुबुल हुदा वर रिशाद में अल्लामा सालेही शामी ने, मदारिज नबुव्वा में हजरत शेख मुहक्किक मुहद्दिस देलवी ने, इमाम सुहेली ने अर्राजुल नफ़्स के अंदर ये लिखा है कि नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती है कि जब भी मेरा मोहम्मद जब से मेरे बदन में रहे मेरे रंग बदल गए, मेरी कैफियतें बदल गई और माओ की तरह मुझ पे कभी दरुस्ती, कभी सख्ती, कभी मुश्किल घड़ियां नहीं आई। यहाँ तक के फिर एक वो रात आ गई जिसे 12वीं शबे मिलाद कहते हैं। ये हुण सिर्फ सिर ना लाए मेरे वीर, जरा मुंह चो ही बोल छो ना है जेड़े तुसी अगे शबे विलादत की चंद घड़ियां नबी की माँ की जुबान से नबी की वालिदा के हवाले से फरमाती है कि 12वीं रात है, सोमवार वाला दिन है, सेरी का वक्त है, सैयदा अपने घर में अकेली है। फरमाती है घर में जलाने को चिराग नहीं, मुझे महसूस हुआ कि मुझ पर आज वो कैफियत आने वाली है, मेरे घर में विलादत होने वाली है। मुझे मुश्किल परेशानी का ख्याल आया कि ना कोई औरत है, ना रोशनी है, ना ही कोई मेरा हेल्प करने वाला है, मैं घर में अकेली हूँ। फरमाती हैं कि अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे घर में अचानक रोशनी ही रोशनी हो गई। सिर्फ मेरी कड़ी शायद अगे वे या ओ पिछे वे, मैं पूरे 12 बजे इंशाल्लाह उम्मीद है 3 तो 4 मिनट ने मैं तकरीर मुकम्मल कर देनी है, लेकिन इन्हों तुसाने इंज जरा सुनने ना 6 मिनटां के एक दफा चस आ जावे यार, ये चाह गया यार, मेहरबानी जेडे तुसी 3 बंदे हो ना, तुसी मेरी तकरीर दा अद्धा बेड़ा गर्क तुसी कीता, अद्धे जिम्मेदार 3 बंदे जे पाए। मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनना है, मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं रात का वक्त है, मैं घर में अकेली हूँ कि अचानक मैंने देखा कि अचानक मेरे घर में नूर ही नूर हो गया। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे घर की दीवारें फटने लग गई, मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं। फटी हुई दीवारों से मैंने देखा लंबे लंबे कदों वाली 3 औरतें अंदर आईं। मैं देख के हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा कौन आने वाली हो, क्यों आई हो? एक कहने लगी आमिना मैं हव्वा हूँ, दूसरी कहने लगी मैं मरियम हूँ, तीसरी कहने लगी मैं आजिरा हूँ, एक रिवायत में कहने लगी मैं आसिया हूँ। आने वाली हो, क्यों आई हो? आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। फरमाती हैं कि इतने में मैंने देखा एक हसीन और महजुबी खातून पे मेरी नजर पड़ी। लम अरा मिसलहा कबलहा वला वादा, इतनी सोहनी कुड़ी में न पहले तकी न ओदे तो बाद तकी, इतनी प्यारी औरत खातून मैंने कभी नहीं देखी। मैंने उससे पूछा तू कौन है? लमरा बिस्लक कबलक, मैंने तेरे से पहले तेरे जैसी सोहनी औरत देखी नहीं है। कहने लगी आमिना मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ, क्यों आई है? अर्ज करने लगी आमिना रब्बे कदीर ने मुझे तेरी खिदमत के लिए भेजा है कि रब के हबीब की आमद आमद। सैयदा फरमाती है कि लम्मा वदातुहु
फिर वो घड़ियां आ गई कि जब मेरा लाल दुनिया में आने लगा, जब मैंने उसे जन्म दिया, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसे देखूं। फरअयतुहु, मैंने उसे पलट के देखा तो क्या नजर आया? कान मकहूलन मदहूनन मखदूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतारन कान साजिदा। मैंने पलट के अपना लाल देखा, क्या देखती हूँ? आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ है, गोया तवज्जो रे खतना किए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल दिए हुए हैं, मसरूरन नाफ कटे हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मुतहरन पाको साफ है, काना साजिदा। उधर मेरा मोहम्मद आया, अपना शरीर सजदे में डाल दिया। तवज्जो है जी, सर सजदे में डाला। ए सैयदा फिर क्या हुआ? फरमाती है मैंने देखा मेरा लाल कुछ पढ़ रहा है, मुझे हैरत परेशानी हुई, सर सजदे में ये पढ़ क्यों रहा है, क्या रहा है? फरमाती है समय तो हूँ, मैंने सुना वो क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती, रब्बा मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत को सलामत रखना, मेरी उम्मत को सलामत रखना। हाय हाय। अब मुझे बता, उस मिलाद को हम कैसे भूल सकते हैं जिनकी पहली घड़ियों में हमारे लिए दुआएं हुई हैं। वो कोई बड़ा ही बेहया हो जिसको जनाब हैं, आपको वो जलसा कभी नहीं भूलता जब आपका नाम वजीर आजम कभी ले ले जुबान पे, वो आप कहते हैं कि यार फलां जगह वजीर आजम ने मेरा नाम चुकिया सी अपनी तकरीर दे अंदर, ते असीं उन्हां घड़ियां नूं किवें भुल्लां जिन्हां घड़ियां च मदीने वाले साडे वास्ते दुआवां फरमाइयां सन। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत, उम्मती तेरी किस्मत पहला, हाँ उम्मती तेरी किस्मत। और जिस सुहानी गरी चमकते बाका चाँद, उस दिल फरोज सा हथ पेला। ये जो आपने जनाब सवाल जनाब किए रफ़ यदैन के हवाले से, लंबी बहसें वगैरह, ये चूँकि मिलाद शरीफ का जलसा है, मुख्तसर सी बात यह है कि बहुत सारे आइम्मा यानी कुल 4 इमाम हैं, हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद। इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़्ह के अंदर रफ़ यदैन करना दुरुस्त नहीं है, मनसूख है। क्या है? अहादीसे सय्या में इसकी मनसूखियत मौजूद है। हमने कभी नहीं कहा कि हुजूर ने रफ़ यदैन नहीं किया, हुजूर ने बिल्कुल किया, लेकिन हमारे इमाम की समझ और तहकीक के मुताबिक वो रिवायात जिनमें रफ़ यदैन करने का जिक्र है वो रिवायात मनसूख हैं, और वो रिवायात जिनमें रफ़ यदैन के तर्क का जिक्र है वो नासिख हैं। इसलिए हमारे इमाम और हम उनके मुक़ल्लिदीन, हम हदीस की वो तशरीह अपनाए हुए हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाई, वगरना हमें यूं करते हुए क्या तकलीफ होती है। ठंडे पानी नाल वजू करके बंदा घरों टुर के मसीती आ रहा है तो हैंज करने की तकलीफ होती है। लेकिन मेरे नबी की जब हदीस मौजूद है उसकुनू फिस्सलात,
ए नमाज च एक घोड़िया वांगू दुमा वांगू इंज इंज ना करो। उसकुनू फिस सलात, नमाज में सुकून के साथ खड़े हो। इब्तिदाई दौर में हर तकबीर के साथ रफ़ा यदैन होता था। आगाज में, रुकू में, उठते हुए, सजदे के अंदर जाते हुए, सजदे के अंदर, फिर उठाते हुए, फिर उठते हुए, यानी हर तकबीर के साथ रफ़ा यदैन होता है। यार लोगों से अगर पूछें कि जनाब वो रफ़ा यदैन किधर गया जो सजदे में, तो वो फौरन कहते हैं वो मनसूख हो गया, क्योंकि ये सिर्फ सजदे रुकू में जाते हो, रुकू से आते हुए करते हैं। तो यार वो तो हदीसें सहीह मौजूद हैं कि हुजूर ने सजदे में रफ़ा यदैन किया। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास जो हदीसें इनमें सजदे का जिक्र नहीं है, लिहाजा साबित हुआ कि ये सजदे में तर्क हो गया। हम कहते हैं फिर हमारे पास वो हदीसें जिनमें रुकू वाला भी नहीं है। जैसे तुम्हारे पास सजदे वाला नहीं है तो वो मनसूख हो गया, वैसे हमारे पास रुकू वाली हदीसें, हमारे इमाम के पास वो हदीसें, लिहाजा रुकू में से भी मनसूख हो गया। और अगर ये सनदें वगैरह बहसें वगैरह करें ना, तो ये बहसें इमाम बुखारी की या पिछलों की संदों के अंदर हैं। हमारा इमाम डायरेक्ट ये हदीस साबी से लेता है, ये ताबी से लेता है। ये ज़हन में रखा करो, इमाम आज़म अबू हनीफा जिस हदीस से इस्तेदलाल करें वो हदीस सही होती है, क्योंकि ये जो ज़ईफ़ रावी का ज़ौफ़ वगैरह ये बाद की संदों में 200-250 साल पीछा जाके सनद में आया। इमाम अबू हनीफा ने तो सनद से हदीस ली नहीं है, उन्होंने तो या साबी से खुद रिवायत की है, या ताबी से रिवायत फरमाई। लिहाजा इमाम अबू हनीफा जिस हदीस से इस्तेदलाल करके हमें अमल करके बता दे, वो मैं कहता हूँ 100% 16 आने वो बिल्कुल ठीक हदीस होती है। इसलिए आप ये यकीन कर लें कि फ़िक़्ह हनफी जिन अहादीस मुबारका से हमारी फ़िक़्ह के मसाइल मुस्तंबत हैं, वो सबसे ज़्यादा असख रिवायतें। क्यों कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, ये जितने भी मुहद्दिस हैं, इमाम अबू हनीफा इनके उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी की जो टॉप की सनद हदीस है, इमाम बुखारी की टॉप की जो हदीसें हैं जिनको उनकी टॉप क्वालिटी कहते हैं, वो उनकी सुलासियात हैं, यानी 3 वास्तों से हदीसें जो हुजूर तक पहुंची हैं। और इमाम बुखारी की इन सुलासियात के मरकजी रावियों में इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मौजूद हैं। कौन मौजूद है बोलो? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मौजूद हैं। लिहाजा हम खुश होकर सीना तान के चलो, अल्लाह का शुक्र है रब ने हमें हनफी बनाया है। इमाम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, क्योंकि हम आज एक दफ़ा मेरे साथ एक गैर मुक़ल्लिद साहब बास में पड़ गए, कहते हैं ये देखें ये हदीस की किताब के अंदर ये लिखें, ये लिखा हुआ है कि जनाब ये ऐसे। मैंने कहा ये बता मुझे कि हुजूर ने उर्दू में फरमाया कि अरबी में? कहने लगे हुजूर ने अरबी में फरमाया। मैं कहा जेड़ा तू पढ़ रहे थे उर्दू में लिखे हुआ है। नहीं नहीं ये तो उस हदीस का तर्जमा है। मैं कहता एकड़ी 100% छोटी है कि तर्जमा ठीक किया है मौलवी ने। जागो यार, और भाई इसमें क्या गारंटी है कि ये मौलवी ने हदीस का तर्जमा? वो देखे ना जी मौलवी साहब, कुरैशी साहब, मुफ्ती साहब, देखे ना आप खुदा का खौफ करें। अब इतना बड़ा आलिम दीन वो हदीस का तर्जुमा गलत कर सकता है, डंडी मार सकता है। मैंने कहा इसका मतलब ये फिर तेरा एतमाद उस मौलवी पे है ना जिसने तर्जुमा किया? जी 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 बिल्कुल है ना कि उसने हदीस का तर्जुमा। मैंने कहा मैं सदके जावा, तुझे 100 साल मौलवी पे एतमाद है, मुझे 1400 साल पीछे इमाम अबू हनीफा पे एतमाद है। तुझे जैसे एतमाद है कि इस हदीस का तर्जमा 100 साल पिछले मौलवी ने गलत नहीं किया, ठीक किया है, इसी तरह हमें एतमाद है कि जो फिक़्ह के मसाइल हदीस से मुस्तंबित किए इमाम अबू हनीफा जैसे खुदा के वली ने, इमामुल आइम्मा ने, वो बिल्कुल ठीक तर्जमा और तशरीह की है। फर्क ये तुम 100 साल पिछलों के पीछे चलते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें रब ने पहली सदी के पीछे, पहली सदी वालों के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला हम सब का आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत सारा वक्त जो है ना वो बीत गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
चमकते बाका चाँद, चमकते बाका चाँद सुहानी घड़ी, चमकते बाका चाँद उसरिल अफरोज़े साथ फैला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ओ सलाम शम्ए बज़्म में हिदायत फैला आसियों इंतज़ामिया व हाज़रीन नाज़िर तवज्जो के साथ चंद जुमलों में मेरा पैगाम सुन लें। माहे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके इस्तक़बाल के लिए आज की ये पुरनूर महफ़िल और आपके पुरनूर चेहरे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जिस कदर आज आपने शौक़ मोहब्बत के साथ हाज़िरी का सबूत दिया है, सिर्फ तवज्जो से मेरे साथ दो जुमले सुन लें, इसके बाद आप सबको इजाज़त मिल जाएगी। इंतज़ामिया बैठ जाए, इंतज़ामिया के अफराद भी बैठ जाएँ, इंतज़ामिया के अफराद भी बैठ जाएँ। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने किस तरह मनाना है? क्या उसी तरह बेरौनक घरों को, बेरौनक गलियों को, बेरौनक दुकानों को, आगे पीछे हमारी नई दुकानें बने तो हम बड़ी सजावट का मुजाहरा करते हैं। शादियों का, खुशियों का मौका हो तो घरों को बड़ा सजाते हैं। सबसे बड़ी खुशी प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की। इस माह मुक़द्दसा में कौन कौन अपने घरों को सजाएगा? मेरे ख्याल में काफ़ी है, मेरा पैगाम इतना ही काफ़ी है कि चंद लोगों ने हाथ उठा लिया, बस काफ़ी है। अपने घरों के ऊपर झंडे भी लगाने हैं, लाइटें भी लगानी हैं। हर साल पैगाम देता हूँ मैं, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। मैं साफ बात कह रहा हूँ, आज हाथ सारे नीचे चले, कोई नहीं सजानी। ना घरों को सजाना है, ना लाइटें लगानी है, ना झंडे लगाने हैं, सारे हाथ नीचे चले। मुझे कोई जरूरत नहीं, 4 साल से कह रहा हूँ। लगा के दिखाने, सर मैंने लगा दिया झंडा, लाइट लगा दी, हाथ में मैंने जरा ये जाए ना अमीपुर रोड के ऊपर, अमीपुर से पहले एक गाँव आता है, जांगलू उसका नाम है मेरे ख्याल में। हर गली में लाइट नजर, हर घर के ऊपर लाइट नजर, हर घर के ऊपर झंडा नजर आता है। तो क्या वो बड़ा गाँव है बनाना? अपनी अपनी गली, अपने अपने मोहल्ले को सजाएं। शहरों में तो बहुत बड़े बड़े मुकाबले होते हैं। इस वक्त मजा आए कि आप लोगों ने लाइटिंग करके दिखानी है, करके बताना है, वादा नहीं करना, ना मैंने हाथ उठवाना है, करके बताना है। पीसा रिजल्ट करवा दें। वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 9, हर एक वार्ड के अंदर अपनी अपनी मौजूदगी का सबूत दें। ये पैगाम मेरा गुजारिश है आप सबके सामने आ रहा है कि अपने दिलों में मोहब्बत और शौक को बुलंद करें। तो पूछे नहीं क्यों कर रहे हैं? ये सरकार का मिजाज बना, खुशी मना रहे हैं,
बनाएंगे, बना के बताएंगे, पैगाम पहुंचाएंगे। यहाँ पर भी मेरा ठिकाना मौजूद है, मस्जिद शरीफ के पास, दरबार शरीफ में भी मौजूद है। जहाँ नहीं तो दस्याब मुझे आगे बताना जरूर है। मोबाइल फोन नंबर भी मेरा तकरीबन सभी लोगों के पास मौजूद है, राब्ता करके भी बता सकते हैं, फलां गली नंबर, फलां मोहल्ला नंबर, फलां मकान नंबर, आगे देख सकते हैं, अपने नुमाइंदों को भेज के दिखा सकते हैं। जुलूस की दरबार से शुरू होगा, दरबार किला के मुखारी साहब वहाँ से शुरू होगा। जितने साथी वहाँ से आके मिलना चाहें वो पहले मुझे बताएंगे कि हम सरकार आपके साथ वहाँ से आएंगे, ये सब हम आपके साथ वहाँ से चलेंगे, पहले बताएंगे ताकि आप सबको बर वक्त वहाँ से रवाना किया जा सके। फिर आपके अपने अपने इलाकों में मस्जिदें हैं जहाँ आप नमाज फजर अदा करते हैं, पढ़ते हैं, ये मुश्किल होती है, चंद आवाजें हैं, अपनी अपनी मस्जिद में तो नमाज फजर पढ़ते हैं कि नहीं, वहाँ से जुलूस निकालेंगे, मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। पहले ही जनाब सौ की देर से उठते हैं, जुलूस वाले दिन तो पता लगता है दरबार शरीफ के लिए साहब को मान गया, चलो वहीं पे हाजिरी लगवा देते हैं, या जब मस्जिद से के पास आएगा या मेन रोड पे आएगा तब हाजिरी लगवा लेंगे। हर दफा हमें भी कोई चीज पैसा आके जगाते हैं, जोड़ते हैं, हमारे कानों पे फिर कुछ नहीं पड़ता। गुआना वाले कहते हैं वो हमें, ये ज़हन में रख लें, जो जोड़े हमारे बड़े बड़े नाम, मियां मुमताज हुसैन भुट्टा साहब, यूसुफ साहब, हाफिज अहमद नवाज साहब, हाफिज काशिफ साहब, जितने भी ये साथी थे, इन सब के हौसले और बुलंद हो चुके, कम नहीं बढ़े। आप लोग तो शायद देखते गए होंगे रैली को दूर से, दुकानों में बैठकर। अब अपने आप को अंदर दबाएं मत, जिस तरह जोश का मुजाहरा आज आपने तकरीर में किया है ना, इसी तरह मोहब्बत का, हिम्मत का और हौसले का आप लोगों ने मुजाहरा करना है। जुलूस जो है माह मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस है, उसको कोई गवर्नमेंट नहीं रोकती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। आप सब ने भरपूर शिरकत करेंगे। मेरा पैगाम है, मेरा आप लोगों को दावत है, आप लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रत मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। यही राहुल आलमीन अल्लाहुम्मा इस महफिल पाक में तिलावत कलाम पाक व हदिया अकीदत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पाक, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के शजरा मुबारक, यही राहुल आलमीन या रहमीन आज इस महफिल पाक में जिस कदर इंतजामिया ने इंतजाम किया, जिस कदर मुतज़म्मीन ने इंतजाम किया, यही राहुल आलमीन मावलीन ने अपना अपना ताउन किया, जिस कदर भी हाज़रीन महफिल ने अपने अपनी दूर से आकर हाज़री पेश की, सफ़र करके आए, यही राहुल आलमीन या रहमीन अपने अपनी हाज़रियों को दिलो जान से पेश किया। यहाँ पर बैठ कर ज़िक्र अज़कार को सुना, कलाम पाक को पढ़ा, यही राहुल आलमीन दुरूद पाक को सुना, दुरूद सलाम को पढ़ा, यही राहुल आलमीन अपने दरबार अक़दस में हम सब की हाज़री को कबूल फरमा। जिस कदर भी इंतज़ाम किया गया तो हम हाज़िर यही राहुल आलमीन सबको अपने दरबार अक़दस में कबूलियत का शर्फ पहुँच गए। यही राहुल आलमीन या रहमीन प्यारे हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में जुमला कलाम पाक, जुमला दुरूद पाक को ख़त्म पेश करने कबूल फरमा। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को फ़ैज़ तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बिलख़ुसूस माह सफ़र मुज़फ़्फ़र में रुख़सत पा जाने वाले तमाम औलिया किराम अलैहिस्सलाम, यही राहुल आलमीन रहमीन असहाबे किराम ताबईन गौस अफ़ज़ाल तमाम तर सलासिल बुज़ुर्गान दीन, बिलख़ुसूस तख़सीस कीरान की तस्रीर हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके तवस्सुल से जुमला हाज़रीन महफ़िल मुशरीन कामिलीन जो ज़ारिफ़ान से खुश कर गए, जुमला हाज़रीन महफ़िल के अज़ीज़ क़ुरबा बानियान महफ़िल के घरों से रुख़सत होने वाले बच्चे बूढ़े औरतें, यही राहुल आलमीन क़यामत तक आने वाले मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुसलमान को इस साल पेश करने को कबूल फरमा। सवाब तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बिल हम्द रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। यही राहुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के सही
मामा फरमा, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमा। हमारे घरों से नहुसत नामरादी नाइतफाक़ी को दूर करवा, बीमारों को शफ़ाए आजिला अता फरमा, मेरी वालिदा साहब को, घर वालों को, बच्चों को सेहत खुली नसीब फरमा, बेऔलादों को नेक साले नरीना औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को माँ बाप को फरमा बरदार करो, नेक औलादे एक औलादे हम सबको सीधा रास्ता दिखा दे। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बना दे, दिलो जान से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नसीब हो जाए। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस की खातिर या इलाहुल आलमीन रहमीन खत्म नबूवत के लिए हम सबको अपने जाने तक पेश करने की तौफीक नसीब फरमा दे। इलाही 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 तो आसान मुश्किलात तो पहले मुहम्मद सलाम इलाही हक के बनी फातिमा कुबर कौल ईमान बनी खातिमा अगर दावत अमरत बनी वर कबूल मनो दस्त ज़मान आले रसूल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। रुक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते गए, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते गए, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते गए, और वो ही भरते झोलियां सबकी, क्योंकि वो समझते गए बोलियां सबकी।